देश दुनिया की जानी मानी कंपनी एंग्लो ईस्टर्न में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, कुल 20 से अधिक मौतों का लेखा जोखा है और जिम्मेदार इन सब में कोई नहीं है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात डीजी शिपिंग ने एक आरटीआई के जवाब में दिया है। एक केस में मृतक के परिवार ने लड़ाई लड़नी शुरू की और कंपनी पर शिकंजा कसना शुरू हुआ तो उसको बचाने के लिए नाविकों के कथित मसीहा सामने आने लगे और अपनी चाल में वो कामयाब भी हुए। नमस्कार, मैं हूँ रोहित रमापुरी और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 24। कोई भी पेशा हो वहाँ खतरा जरूर रहता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई ऐसा पेशा नहीं है जो पूरी तरह सुरक्षित हो। किसी न किसी प्रकार खतरा जरूर बना रहता है। खतरा ऐसा कि जान माल पर बनाती है, लेकिन जन हानि अगर हुई है तो किसी न किसी की जवाबदेही तो तय होनी चाहिए। लेकिन यहाँ किसी कोई जवाबदेही नहीं है। शिपिंग कंपनियों से कोई यह पूछने वाला नहीं है कि आखिर मौतों का कौन जिम्मेदार है। इन मौतों में किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने के बुढ़ापे की लाठी सदा सदा के लिए समुद्र में समा गई, कुछ बच्चे अनाथ हुए तो कुछ ने अपनी मेहंदी वाले हाथों से मंगलसूत्र को उतार दिया। कंपनी के लिए सिर्फ एक नाविक मरा, लेकिन उनकी एक मौत से कई रिश्ते दफन हो गए। कोई नाविक संगठन ऐसा प्रमाण नहीं दे सकता है कि वो मौत के बाद किसी नाविक के घर गया हो। घर जाना तो छोड़ दीजिए साहब, एक मेल का जवाब देना भी उचित नहीं समझा। लेकिन कुछ ऐसे भी संगठन हैं जो खुल के पीड़ित परिवार के सामने तो नहीं आए, लेकिन पर्दे के पीछे उन्होंने बहुत बड़ी मदद भी की है। लेकिन जिन संगठनों ने, अधिकारियों ने एंग्लो ईस्टर्न की मदद की, उनको कंपनी ने आभार भी व्यक्त किया है। आप भी जानिए उनके नाम क्या हैं। एंग्लो ईस्टर्न ने जिन लोगों के प्रति अपना आभार ज्ञापित किया है उनमें हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग। एंग्लो ईस्टर्न की मदद के लिए जो लोग साथ खड़े हुए उनका उसने आभार व्यक्त किया है। आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वो लोग कौन थे, कौन सी कंपनी, कौन से संघ थे। लेकिन अब आपको हम सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि वो 20 नाविक कौन थे जिनकी मौत एंग्लो ईस्टर्न में हुई। एंग्लो ईस्टर्न में कार्यरत रहे गाजियाबाद निवासी शिवम मलिक के पिता ज्ञानेंद्र सिंह मलिक ने सूचना के अधिकार का प्रयोग करते हुए एक आरटीआई दाखिल की और पूछा कि मैसर्स एंग्लो ईस्टर्न कंपनी शिप मैनेजमेंट कंपनी मुंबई द्वारा परिबंधित जहाज़ों पर विगत 5 वर्षों में भारतीय नाविकों की मृत्यु एवं दुर्घटना से संबंधित समस्त डाटा की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इस पर जवाब देते हुए डीजी शिपिंग ने बताया कि भारतीय नाविकों की मृत्यु एवं दुर्घटना संबंधित 19 मामले कार्यालय में दर्ज हुए हैं। ये सिर्फ 5 साल का आंकड़ा है। अगर इसका औसत आंकड़ा निकाला जाए तो प्रति वर्ष 6 से अधिक मामलों में मौत या दुर्घटना के दर्ज होते हैं। मैरीटाइम यूनियन ऑफ इंडिया के तुषार प्रधान को वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही डीजी शिपिंग के एंग्लो ईस्टर्न के समर्थन में पत्र लिखते हुए बताया कि एंग्लो ईस्टर्न सुरक्षा के उच्च मानकों को पूरा करता है। अब तुषार प्रधान को नाविकों के हित में नैतिकता के आधार पर इन दुर्घटनाओं की जाँच की मांग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इनका चंदा नाविकों से मिलता है, उसी से इनका संगठन भी चलता है। अब आपको हम बताते हैं कुछ मृतकों के बारे में जिनकी मौत एंग्लो ईस्टर्न के जहाज पर हुई या उनके संस्थान में। केरला निवासी 26 वर्षीय फेबिन जेम्स के परिवार को 14 अप्रैल 2009 को जहाज से सूचना दी गई कि आपका बेटा मिसिंग है। मिसिंग जहाज दुनिया का एक मायावी शब्द है। जो इस गर्त में जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता है। समुद्र के गोद में वो सदा सदा के लिए समा जाता है। अब सवाल यह उठता है कि अगर सुरक्षा के उच्च मानकों को ध्यान में रखा गया तो मिसिंग कैसे हुआ। इसका जवाब MUI के तुषार प्रधान के साथ साथ कंपनी को जरूर देना चाहिए। आखिर में वही हुआ कि फेबिन को मृत घोषित कर दिया गया। इसके अलावा ऐसा ही तिरुवनंतपुरम निवासी 24 वर्षीय अश्विनी कुमार हरि के साथ 6 मार्च 2018 को उनके परिवार को बताया गया कि अश्विनी कुमार मिसिंग हैं। अश्विनी ने चाइना में एंग्लो ईस्टर्न की शिप को ज्वाइन किया था। फिर अंतिम परिणाम मिला कि अश्विनी की मौत हो गई है। आगे चलते हैं। उत्तराखंड निवासी 24 वर्षीय जितेंद्र मिश्रा, जो कि अपने परिवार का इकलौता चिराग था, उनके परिवार को ये सूचना दी गई कि आपका बेटा सुबह से मिसिंग है। बाद में उनको बताया गया कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। गाजियाबाद निवासी शिवम मलिक के साथ भी यही हुआ। उनके परिवार का आरोप है कि शिवम की जहाज पर हत्या कर दी गई। 10 अक्टूबर 2021 को शिवम की मौत की सूचना पर घर वालों को दी गई। शिवम अपने माता पिता का इकलौता बेटा और आंचल मलिक का इकलौता भाई था। इस मामले में हत्या का मुकदमा भी दर्ज हुआ है। ऐसा ही हुआ था संजय चौधरी के परिवार के साथ। जहाज से एक फ़ोन आया और एक फ़ोन कॉल ने परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया। 17 अप्रैल 2018 को चीफ इंजीनियर संजय चौधरी की पत्नी अमृता को बताया गया कि संजय चौधरी की जहाज पर मौत हो गई है। संजय की पत्नी अमृता ने एक लंबी लड़ाई के बाद कंपनी के जिम्मेदार लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। ऐसा ही हुआ था यशवंत सिंह, संबित मजुमदार, अमरजोत कालसी, ठीकराम रामास्वामी, कार्तिक चौधरी, रोहित सिंह, परला श्रीनिवासन, कोनेर वाज, ध्रुव गुप्ता और रुपेश सहित दर्जनों ऐसे लोग हैं जिनको एंग्लो के जहाज ने ले लिया।
एंग्लो ईस्टर्न में अब तक ऐसी जो भी दुर्घटनाएं हुई हैं उनका पूरा ब्यौरा मैंने आपको बताया। अब आप खुद ये तय करें। मैं जनता की अदालत से पूछना चाहता हूं कि जो संगठन बने हुए हैं इन नाविकों के लिए, क्या उनको नाविकों के लिए खड़ा होना चाहिए अथवा नहीं। आप ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए लाइव न्यूज़ 24 के साथ।